हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का मीमांसा डीआरईआर के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को स्वागत है। तो नीट सुपर 25 बैच जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और फिजिक्स में हमने आपसे ये बताया था कि आपको बेसिक फिजिक्स पढ़नी है। बेसिक फिजिक्स का आप सबसे पहले आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। जो मैथमेटिक्स का बंदा है उसको तो कैलकुलेशन आता ही आता है, लेकिन जो बच्चे ऐसे होते हैं क्लास 10th के बाद वो पीसीबी ले लेते हैं, कहीं ना कहीं की मैथ बैकग्राउंड जो होता है वीक होता है। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है, हम क्लास 10 तक पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। किसी हिसाब से हम क्या करते हैं, मैथ में तो पास हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे का जो होता है प्रॉब्लम ये होती है कि उसके कैलकुलेशन वगैरह बड़ी दिक्कत करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे थे, और बेसिक मैथमेटिक्स जो हम फिजिक्स में सीख रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि फिजिक्स जब नीट का हमारा एग्जामिनेशन होता है तो कुछ ऐसा सीन होता है हमारा वहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि मीमांसा डीआरईआर पे हमने भी बताया था कि जो है आपका एडमिशन जो है ओपन बैच ओपन हो गया है। जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन सबको पता है, ये सबको मैंने सिखा दिया था। उसके बाद हमने फ्रैक्शन में आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा दिया था कि फ्रैक्शन में कैसे ऐड करते हैं या फ्रैक्शन में कैसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे आपको जो है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो मिक्स फ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि 1 से लेके यहाँ पे आपको 15 तक स्क्वायर बताया था, और मैंने बताया था 16 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर को क्या करना था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं सारा का सारा प्रोसेस हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन और किए थे। उसके बाद हम लोग आए थे कि क्यूब किसे कहते हैं। क्यूब का मतलब होता है अगर कोई भी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई, अगर मैंने कहा 6 तो 6 का क्यूब का मतलब है 6 का मल्टीप्लाई कितने बार, 3 टाइम्स करेंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया था कि क्यूब के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद यहाँ पे क्यूब रूट के बारे में भी सीख लिया था कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीज़ें जरूरी क्यों है, ये सब चीज़ें जरूरी क्यों है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने का पता पर्पज़ क्या है। जब हम 11th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो 11th की फिजिक्स में कहीं ना कहीं जो होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, जहाँ पे दो रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। हम फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन का यूज होता है, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज होता है, कहीं ना कहीं हमारे क्या होता है, ग्राफ का यूज होता है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये सब फार्मूले होते हैं जो बच्चा क्लास 10th के बाद क्या होता है, पीसीबी में चला जाता है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को याद नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे 11th या 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे धीरे 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 मैथमेटिकल पोर्शन बढ़ जाता है। मैंने आपको तो क्या बताया था कि जो फिजिक्स है वो किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है, और मैथमेटिक्स क्वीन है। तो राजा और रानी एक साथ रह सकते हैं ना, इसीलिए जो है राजा रानी एक साथ रहने की कहानी क्या है, मैंने आपको कल बताई थी पिछली वाली वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देखिएगा। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था बेटा कि फिजिक्स से अगर मैथमेटिकल पोर्शन को हटा लिया जाए तो फिजिक्स आसान हो गया, क्योंकि बचा उसमें क्या, थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। हर बच्चे की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे आप केमिस्ट्री में आएंगे तो आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो समझ में आती है, लेकिन फिजिकल में आपकी कहानी ढीली पड़ जाती है। समझ में आया कि नहीं है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमसे कह दिया जाए न्यूमेरिकल नहीं लगाना, आपको खाली खाली थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, आपको डेरिवेशन भी नहीं करना, तो आपकी फिजिक्स आसान हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे आ गया डेरिवेशन, जहाँ पे आगा आपका न्यूमेरिकल लगाना है, वहीं से फिजिक्स हो जाता है डिफिकल्ट। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि थ्योरी के साथ हमें न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं मैथमेटिकल पोर्शन को ऐड कर दिया गया, और जैसे मैथमेटिकल पोर्शन को ऐड किया गया हमारी कहानी खत्म, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, जिस तरीके से हम कहते हैं बार बार कि हमारे लिए बायोलॉजी बड़ा आसान है, मैथ वाले के लिए मैथ बड़ा आसान है, केमिस्ट्री वाले के लिए केमिस्ट्री बड़ा आसान है, उसी तरीके से हम बार बार रटेंगे फिजिक्स भी क्या है, बड़ा आसान। समझ में आया कि नहीं है। अगर पड़ोसी का अगर 4 बार हम दिन में नाम लेते हैं, ठीक है, तो सपने में भी उसका नाम हमें आने लगता है। समझ में आया कि नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बार बार दिन में कम से कम 4 बार ये कहना है कि फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा है कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस सब सारे कॉन्सेप्ट को बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है। देखो, अगर हम आपसे कहें कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, ठीक है, लीनियर, ठीक है, ठीक, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को, अब देखो मैं भेदभाव किसी के साथ करता नहीं, ठीक है, बस दोनों लोग साथ में चलें।
तो लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग कहेंगे तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसमें एक वेरिएबल होगा कि दो वेरिएबल होगा? वेरिएबल समझते हो, एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है, एक ही वेरिएबल। अगर मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए एंड बी ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, ए एंड जो बी आपकी है ए और बी, ए एंड बी जो है ये बोथ क्या है आपके कांस्टेंट वैल्यू, क्या है कांस्टेंट वैल्यू, मान लो कुछ भी हो। और यहाँ वेरिएबल जो आपका क्या है एक्स जो है ये वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल है, तो ठीक है वेरिएबल है एक्स जो वेरिएबल। तो अगर यहाँ हम आपसे पूछे कि एक्स की कोई वैल्यू बता दो कि एक्स की एक कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो आप यहाँ पे क्या किए कि सर आप बोलेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस बी आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी वाई, ठीक है, ये आपकी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ गई। ये अगर मैंने यहाँ क्या कहा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू कितना आपका आ गया 8, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8/4, इट मीन्स कितना आ जाएगा 4 टू जा 8, इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 12। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जब टू वेरिएबल क्या आता है तो उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है, उसके 3 मेथड हैं, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ ये सब सारी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस हमें यह जानना है कि ये लीनियर इक्वेशन इसे कहते हैं। लीनियर के बाद जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, ठीक है, हम पेज को कर लेते हैं, जैसे हम किसमें आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, ठीक, हिंदी मीडियम वालों बड़ी हालत खराब है, कोई बात नहीं। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चीज़ तभी होगा जब वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या करेगा, प्लस सी को क्या करेगा फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है बेटा कि अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इस रूल को फॉलो होना पड़ेगा। इस रूल को फॉलो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे x की पावर कितनी लिखी हुई है 2, तो x की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे x के कितने रूट्स निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के, x के कितनी वैल्यू निकल के आएंगी 2 निकल के आएंगी जब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं, कितने मेथड हैं हमारे पास 2 मेथड। पहला मेथड आपका क्या है फैक्टराइजेशन, क्या है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, सुना है ना फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड अपने पास क्या बेटा कि श्रीधाराचार्य मेथड है, पढ़ा है ना श्रीधाराचार्य मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है आपका भैया, ये आपके श्री, ठीक है, धारा, ठीक है, चार्य मेथड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ अभी आगे आपके एक्सरसाइज दिए, तो यहाँ पे क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, फर्स्ट और ये लास्ट जो टर्म होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि बीच वाला टर्म जो है एड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए, ये तो करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली एक मेथड आपके लिए काफी है, वो है श्रीधाराचार्य मेथड। ये यूनिक है, आपका कोई भी क्वेश्चन लगे या ना लगे आप क्या लगाएंगे श्रीधाराचार्य मेथड लगाएंगे, कर लेंगे। तो श्रीधाराचार्य मेथड का जो फार्मूला है यहाँ पे अगर हम मान लो x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे इस फार्मूले को क्या करेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से याद करेंगे बेटा, और ये फार्मूला हमारे लिए अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। इट मीन्स एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर यहाँ पे साइन प्लस छोड़ के कोई माइनस साइन है तो वहां पे उसके साथ हम क्या लेंगे साइन भी ले लेंगे, क्लियर।
तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि श्रीधारा मेथड से श्रीधारा 4 मेथड यहाँ लगा के इसमें क्या करें, x की दो वैल्यू को फाइंड करिए। तो x की दो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 4ac डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2a। देखो किसी भी फार्मूले को आप जितना बार लिखेंगे, जितना बार आप बार बार लिखेंगे, वो चीज़ें क्या होंगी आपके साथ क्या होंगी, उतने ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू माइनस बी, अब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, तो लिखेंगे कितना माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब बताओ मैंने आपको ये पढ़ाया है बेटा, यहाँ पे चीज़ें क्या है, क्यूब और स्क्वायर की बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो बच्चे जिसको लग रहा है कि सर चीज़ें जो है बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जिसको आ रहा है बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाए, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि हम जो बच्चे तेज हैं उनको तो नहीं ले सकते हैं कि हाँ उन्हीं को लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे क्या हैं इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिया माइनस v का, आप डायरेक्ट करेंगे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और c की मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a का मतलब कितना हो जाएगा 3। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे लेंगे माइनस 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, हाँ 5 के हैं 15, 15 चौक का 60, 60 में से 16 चला जाएगा कितना आ जाएगा बताओ 43, माइनस का 46 आएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 46 आ जाएगा, माइनस का 46 आएगा, माइनस का 46 नीचे कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4, अब ये प्लस माइनस था, तो जब यहाँ से माइनस निकालेंगे रूट से तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस प्लस, साइन क्या माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और अंडर रूट आ जाएगा 46 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे कहानी मैंने आप देखो पीछे देखो, यहाँ पे अंडर रूट 46 आया, क्या आपको रूट निकालने का तरीका बताएगा कि नहीं बताएगा, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताएगा कि नहीं बताएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट की कहानियाँ आई कि नहीं आई, स्क्वायर रूट की कहानियाँ आई। अब आपको पता है कि 46 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर 6 होता तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 होता है, 7 हो जाएगा कितना 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा अगर 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। बताओ 46 किसके करीब है, 36 और 49 के बीच में जो है, 36 और 49 के बीच ही में, तो 46 है ना, 46 जो है ये लगभग आपसे 3 कम है 49 से। तो यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6 और 7 के बीच में आएगी, तो क्या आएगी, क्या 7 पॉइंट समथिंग आएगा कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो 6.8 या 6.7 के करीब या 6.9 के करीब ही आएगा, इससे ज़्यादा समझ में आए जब हम निकालें। तो यहाँ पे अगर वैल्यू मान लो 6.8 करके हमने ले लिया तो आएगा -4 माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 6.8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के पास अपने पास तरीका है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिया -4 और ऊपर वाली अगर वैल्यू मैंने माइनस ले ली तो ये हो जाएगा कितना 6.8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 6 और 4 10 दोनों माइनस में है तो माइनस कितना हो जाएगा 10.8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाता है, डिवाइड करने। दूसरी वैल्यू अगर इसको हमने निकाला तो ये आपका क्या आ जाएगा -4 और फिर आपकी क्या लेंगे, पहली वाली वैल्यू मैंने क्या ली माइनस, तो दूसरी वाली क्या लेंगे प्लस, तो ये आएगा 6.8 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे बताओ 6.8 में से अगर -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2.8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2.8 डिवाइड बाई 6। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, हमारे x के दो वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कितने रूट्स निकल के आएंगे, 2 रूट्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के हमारे पास 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारे पास है क्या है श्रीधारा 4 मेथड। श्रीधारा 4 मेथड, इन दोनों मेथड से हम क्या करते हैं निकालते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दें, उस एग्जाम्पल को लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपना पेन और कॉपी उठाइए और फटाक से पहला वाला क्वेश्चन लगा के बताइए कि उसके रूट्स क्या क्या आएंगे, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से बता दे रहा हूँ और एक को फिर हम क्या बता रहे हैं श्रीधारा 4 मेथड से बता रहे हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा जब तक एक दो क्वेश्चन, चलो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहला क्वेश्चन अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से लगाएंगे। पहला जो हम मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, पहला मेथड जो यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं,
फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में कंडीशन क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको कंडीशन ये है कि आपको क्या लेना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे आपका नंबर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर का क्या है 6। अगर हमने 6 को क्या किया, अब हमने 6 को क्या किया, फैक्टर बनाया। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, बताओ 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 1 से कटेगा। तो हमें क्या करना है, -5 लाना है। तो -5 की कंडीशन ये है कि -2 में अगर -3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x और -3x + 6 = 0। हमने हेल्प ली इसकी और हमने हेल्प ली इसकी, इन दोनों के हेल्प से तोड़ा किसको, इसको तोड़ा, यही तो, इसी को तोड़ा। लेकिन क्या यहाँ पे कोई चेंजमेंट आया है, पहला टर्म और लास्ट टर्म सेम है, लेकिन हमने तोड़ा किसको, इसी को तोड़ा, ठीक है। तो तोड़ा किसको, इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो का पेयर बना लेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x, माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 6 = क्या आएगा 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x -2 और यहाँ पे माइनस, यहाँ कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस क्या आ जाएगा 2 = 0। फैक्टर चेक करने के लिए आपका फैक्टर तभी सही होगा जब दोनों ब्रैकेट में चीजें उसकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल आएगी। अरे यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन हो गया, 3 का टेबल में 2 नहीं आ रहा, 3 2 जा 6, ठीक है। फैक्टर चेक करने के लिए फैक्टर आपका तभी सही होगा जब दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन है उसको बाहर कर लेंगे। तो x -2 बाहर कर लिया, बचा यहाँ पे क्या, x, यहाँ पे क्या बचा -3 = क्या आया 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x -2 = 0, इट मीन्स x की वैल्यू एक कितनी आई, 2 आई, ठीक है। दूसरी वैल्यू हम लोग लिए x -3 = 0, तो दूसरी वैल्यू आई x = 3, मतलब x के कितने रूट्स निकल के आए, 2 रूट्स, 2 और 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहीं बगल पे हम लोग सीख लेते हैं त्रिधाराचार मेथड में। अगर इसको कंपेयर करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जैसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर करते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे मिटा देने को, ठीक है। इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -5x और क्या लिखा हुआ -6 = 0, -6 है कि +6 है, +6 है, देख नहीं रहा उसके ऊपर, जब पेन चल गया है तो कहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा, लिखेंगे ax² + bx + c = 0। ये सब चीज़ें तुम्हें कंपेयर करने वाली सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन बार बार नहीं लिखनी है, आपके दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा भला। तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -5 और c की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे x = फार्मूला क्या है, -b +- √b² - 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -b का मतलब कितना -5 और ऑलरेडी एक माइनस प्लस, तो कुल मिला के डायरेक्ट लिख दें +5 लिख दें, ठीक है। और प्लस माइनस -b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, -5 - 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 25। तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे 25 - 4ac, यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 6 है, 6 × 1 कितना 6, और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का मतलब क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + -25 - 24 का मतलब कितना आएगा 1 डिवाइड बाई कितना आएगा 2। अब बताओ √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + -1 डिवाइड बाई कितना 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आएगा, x = एक बार क्या लेंगे 5 + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x = कितना 6/2 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। एक वैल्यू कितनी आई 3, एक वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि x = क्या ले लिया 5 - 1 डिवाइड बाई 2। तो x = कितना आएगा 4/2, 4/2 का मतलब कितना आएगा 2। बताओ यहाँ पे इस मेथड से भी हमने लगाया 3 और 2 आंसर आ रहा है, और यहाँ पे भी हमने लगाया कितना आंसर आ रहा। दोनों मेथड आपके क्लियर हैं। अगर दोनों मेथड आपके क्लियर हैं तो तुरंत आप कोशिश करेंगे कि दूसरे और तीसरे मेथड में से खाली एक मेथड से लगाएंगे, त्रिधाराचार मेथड लगाएंगे, ठीक है। लगाओ तो दूसरा क्वेश्चन लगा के बताओ, ठीक है। बहुत कम समय आपको दे रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अरे कुछ भी लगा दो, तीसरा दूसरा कोई भी लगा दो, ठीक है।
तो लिख लेंगे, इसको होमवर्क में कर लेंगे। कहो तो इसमें से मैं कोई एक बता दूं, घर पे कर लेना। एक में इसमें से कोई बोलो, एक मैं बता दूं, दूसरा तीसरा में से कोई भी एक बोल दो, मैं बता दूं। हाँ, तीसरा बता दो। 9x² माइनस 5x प्लस 25 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 9x² माइनस 5x प्लस 25 माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब जिस मेथड से बोलोगे उस मेथड से हम लगा दें। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दोनों शॉर्ट, जो आपको समझ में आ जाए। हाँ, सीधी धारा तुम हिंदी मीडियम वाले हो इसलिए उनका नाम हिंदी मीडियम में है ना, इसलिए तुम कह रहे हो, कोई बात नहीं। जब यहाँ पे हम बेटा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 9, b की वैल्यू कितनी आएगी -5 और c की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे x है ना, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हमदा समझ में आ रहा? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा स्पीड तो नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे -b बेटा माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 4ac। अब देखो 4 ऑलरेडी है, 4 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा, और 100 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। पता है कि नहीं पता सबको? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900 डिवाइड बाई कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हाँ 5 प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या 900 में से 25 चला जाएगा बताओ 875 आ जाएगा, माइनस का 875, तो माइनस का 875, ठीक है, माइनस का 875, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 में 18। तो इसको कुल मिला के माइनस साइन बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस प्लस अंडर रूट 875 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 80। बताओ 875 आपको नहीं पता है कि किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो सीधे क्या करेंगे लिखेंगे 875। बताओ यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, यूनिट डिजिट पे 5 या यूनिट डिजिट पे 0 हो तो डिविजिबिलिटी रूल सारे बच्चे ने पढ़ा होगा। डिविजिबिलिटी रूल 2 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से क्या होता है, 6 से क्या, 7 से क्या होता है, 8 क्या होता है, 9 क्या होता है, 10 क्या होता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मीमांसा IAS के चैनल पर जाइएगा, मैंने पढ़ाया वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या है बेटा, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना जाएगा, एक टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ठीक है, 37 हो जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक है, यहाँ पे 2 5 5 जा 25, 5 से इसको 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 5 जा कितना 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो बताओ एक पेयर बनना कि नहीं बनना है, और ये दोनों पेयर नहीं बनना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस, इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 5 प्लस माइनस, यहाँ से एक पेयर बाहर है तो यहाँ लिखेंगे 5 बाहर कर लेंगे और अंडर रूट आ जाएगा 35 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 18। बस यही इसका मेन सोल्यूशन हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। अगर और आप कुछ कोशिश करेंगे तो कोशिश क्या हो सकता है, यहाँ से 5 यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हमने कॉमन ले लिया तो 5 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 5/18 और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 30, यही हो सकता है, ठीक है। या अगर और कुछ आपको करना है तो 35 जो है अगर अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 के करीब है, ठीक है, तो 5.9 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने तो हो जाएगा, पॉइंट में ही आंसर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोगों ने क्या किया, जब क्वेश्चन आपका सीधी धारा वो फैक्टर मेथड से नहीं लगेगा तो आपको सीधे हथियार हमने उठा लेना है सीधी धारा चार में। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या है हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला याद करें, एस अंडर रूट एस इंटू सेमी पैरामीटर निकालते हैं, क्या नंबर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, मतलब सारे साइड को सम करके 2 से डिवाइड करके और उसके बाद ट्राइंगल का एरिया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर निकालते कि नहीं निकालते। जिस तरीके से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास हीरोज फार्मूला क्या है यूनिवर्सल है, उसी तरीके से आपको फैक्टर निकालने के लिए रूट्स निकालने के लिए आपका सीधी धारा चार में क्या है आपका यूनिवर्सल। क्लियर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने ये सीखा कि बेटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक वैल्यूज आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है। उसके हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वेश्चन देखा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। बताओ एपी सभी लोगों ने पढ़ा है,
अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और एक होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो एपी और जीपी में हमें क्या करना है, केवल एपी पढ़ना है, ठीक है। कोई भी सीरीज अगर आ गई तो उस सीरीज का अगर आपसे सम पूछ लिया, ठीक है, या उस सीरीज में कोई टर्म पूछ लिया, ठीक है, ये जो होता है जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स में जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इतने टाइम पीरियड बाद जब हम मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, s इक्वल टू यूपी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब सारे के सारे जब पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे ये चीज़ें एपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब एपी को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जब हम लोग एपी पढ़ते हैं तो एपी पढ़ने का मतलब क्या है, एपी कोई भी सीरीज एपी में कब होगा, देखो, ठीक है, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे एपी में देखेंगे, अगर यहाँ पे मान लो कोई भी सीरीज लिखा हुआ 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 करके ऐसे मान लो लिखा हुआ 50, ठीक है, 50 लिखा हुआ, तो एपी में सबसे पहले हमें देखना है ये वाला जो टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग इसको कहते हैं प्रथम, ठीक है, प्रथम। इसको डिनोट जो हम लोग करते हैं ए से डिनोट करते हैं, पता है ए से डिनोट करते हैं, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अच्छा, इन दोनों कोई भी सीरीज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में तभी मानी जाती है जब उसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, मतलब हर एक नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के, या लास्ट और फर्स्ट टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा सेम होगा। मतलब आप ऐसा समझेंगे कि सर अगर 2 और 4 के बीच में गैप कितना है, 2 का, 6 और 4 के बीच में गैप कितना है, 2 का, और 8 और 6 के बीच में गैप कितना है, 2 का, समझ में आया कि नहीं आया। 12 और 10 के बीच में गैप कितना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर। जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। बस खाली ये कुछ लोग हैं उसके लिए लिख देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब आते हैं बच्चे कहते हैं कि सर इसको भी बता दीजिए हिंदी में क्या करें, मतलब मेन टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे इंग्लिश का, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भले हिंदी हमारी इंडियंस की है, यहाँ की फॉरेन की, लेकिन हिंदी बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब हंसी लगती है। जो ICSE बोर्ड होता वाला होता है, यूपी बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश कठिन होती है, उनके लिए हिंदी आसान होती है, और ICSE बोर्ड वाले बच्चे जो है उसकी इंग्लिश बेहतरीन होती है, या CBSE वालों की उनकी हिंदी बड़ी कठिन है। अगर उनको कह दिया जाए कुछ मुहावरा याद करना है, कुछ लेटर लिखना है, तो उनके सर पे जो है मतलब ऐसा लगता है कौन सी आफत खड़ी हो गई, ठीक है। या कोई गद्यांश है, ठीक है, पोइट्री है, प्रोज है, वो अलग अलग सारी चीज़ें होती है, तो उसमें बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। कहीं भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ से आपसे कह दिया यहाँ पे बेटा कि आप क्या किसी को भी सेकंड टर्म मान सकते हैं। अगर मैंने इसको सेकंड टर्म मान लिया तो इसको पहला मान लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या देखेंगे, T2 माइनस T1, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अगर मैंने कहा 10 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा, समझ में। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और एक होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं n, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे AP का जो फार्मूला बनता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, AN, मतलब कितने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में टर्म है, तो AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा, D। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बताओ A प्लस n माइनस 1 इंटू D में कोई ऐसा टर्म है जो तुम्हें नहीं पता। A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। पता है, क्लियर। अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए कि लास्ट टर्म वाला फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू कुछ नहीं चेंज हो जाता है, A प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू क्या होता है D, क्या होता है n माइनस 1 इंटू D, वेर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। अगर हम इसी क्वेश्चन को लगाएं, 2 से शुरुआत किया और 50 तक खत्म कर दिया, तो इसमें कितने टर्म हैं, गिन तो नहीं सकते, क्या करेंगे, अभी तो इसको तो गिन सकते हैं, मान लो 2 12 14, कुछ लोग कहेंगे लिख के उसके बाद गिनेंगे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, फार्मूला लगाया, L इज इक्वल टू क्या लगाया, A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या लगाया, D लगाया। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो क्या लिखा, 50 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, 2, और कितने नंबर ऑफ टर्म है हमें पता ही नहीं है, तो क्या निकालेंगे, n निकालना है, तो n माइनस 1, और D कितना, कॉमन डिफरेंस कितना, 2 है कि नहीं। तो 50 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लिखेंगे 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब बताओ ये 2 डिवाइड में आएगा, अगर 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1, माइनस इधर चला आएगा तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 25। मतलब अगर हम कहें
200 शुरुआत कर रहे हैं और 50 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इस पूरे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमें एक फार्मूला ये याद रखना है, एक फार्मूला हमें ये याद रखना है, ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक फार्मूला, ये फार्मूला दोनों एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं। an इज इक्वल टू क्या हो जाता है? l। समझना है कि नहीं? तो अगर कोई AP की सीरीज आती है तो उसके लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमें इसमें याद रखना है कि फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, हमें याद रखना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, हमें याद रखना है कि ये जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसको n से डिनोट करते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। थोड़ा स्पीड में नोट करेंगे, अगर नोट करना होगा तो, नहीं नोट करना है तो आगे नोट सकते हैं। मैथ लेकिन बड़ा मजेदार सब्जेक्ट होता है रियल में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब केमिस्ट्री में दुनिया भर एक्सेप्शन पड़े हुए हैं। ये अभी तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे ऑर्गेनिक में ये एक्सेप्शन आ रहा है, कहीं वो एक्सेप्शन आ रहा है, और फिजिक्स में तुम्हारे कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी, लेकिन मैथमेटिकल में जहाँ पे आपका दिमाग, ठीक है, लग गया एक बार, फिर आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। अरे रानी की भी मोहब्बत सबको हो ही जाता है, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, है कि नहीं? कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, मजा करते रहो, और हमें क्या करना है, बेहतरीन अपना सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हमें क्या करना है, फिजिक्स में उतरना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे फिर ये ना, अरे सर आप अंडर रूट कैसे निकाल दे रहे हैं, ठीक है, अरे सर आप कोई भी टर्म अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में था कैसे कर दे रहे हैं। पहले सीख लो ना, अभी अपने पास टाइम है भाई, ठीक है, अभी अपने पास क्या है, टाइम है, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने AP सीखा, AP क्वेश्चन अभी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन हम दे देंगे, AP सीखा। अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बेटा क्या होता है, एक चीज मैंने सीखा, लेकिन सम कभी कभी पूछ लेता है, मान लो 2 4 6 8 10 20 50 तक था, और पूछ लेता इन सभी टर्म का सम क्या होगा। तो ये फार्मूला अगर पूछेगा, सम ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसको हम डिनोट करते हैं SN। S का मतलब सम, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने, तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा d। बताओ इसमें कोई ऐसा टर्म है जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा? n नंबर ऑफ टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, SN तुम्हारा क्या हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पे SN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, SN तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू। बस इसमें भी थोड़ा झोल कर देता है ये, एक तो फार्मूला आपका ये हो गया है, तो मेन यही ओरिजिनल, लेकिन थोड़ा झोल कर देता है। बताओ क्या, यहाँ SN इज इक्वल टू क्या लिखे हुए, SN इज इक्वल टू लिखोगे n/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2a है, तो इसको लिखोगे a प्लस a, और ये हो जाएगा n माइनस, हाँ n माइनस वन इंटू क्या लिखोगे d, ठीक है। और यहाँ पे SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2। बताओ इस पूरे टर्म को a प्लस n माइनस वन इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस L, a प्लस L। बस यहीं से थोड़ा चेंज कर देता, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात आ जाती है तब थोड़ा दिक्कत। ये पीछे क्या बताया, दिमाग वाग लगा रहे हो कि नहीं, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन की वैल्यू यही तो है, हाँ L के बराबर है। तो यहाँ पे सम ऑफ टर्म अगर आएगा तो SN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अगर लास्ट टर्म होगा तो दोनों को जोड़ दिया बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक क्वेश्चन, फाइंड द 15 टर्म ऑफ AP, 1 4 7 ऐसे लिखा हुआ, तो फिर 15वां टर्म क्या होगा, ये तो आपसे पूछा है, 15 टर्म क्या होगा, और कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब 15 टर्म तो आ रहा है, लेकिन पहले 10 टर्म का सम भी बता देना है। इस क्वेश्चन को हम लगा दे रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है, इसको तुम लोग लगाओगे, इसको मैं लगा दूं नीचे वाला, हाँ, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे पूछेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर को लिखेंगे SN, क्या लिखेंगे, अरे ये लिखो S और बड़का वाला n लिखो, नेचुरल नंबर। तो SN इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला यूनिवर्सल से याद रखना, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू क्या हो, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ लो, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का जो सम कितना होगा, ठीक है। तो आप अभी छोटा है तो बहुत आराम से ऐड कर लोगे,
5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, आंसर कितना है 15 है। ठीक है, छोटा तो बहुत याद कर लो, लेकिन मैंने क्या कहा बेटा, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन, मतलब n की वैल्यू कितनी है 5, 5 तो लिखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना 6 डिवाइड बाई कितना 2, तो 2 के अंदर 2, 2 3 6, 5 3 15, आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। लेकिन अगर यही कहानी मैंने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ठीक है 5 प्लस डॉट 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 50, इसका सम बताओ यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो दिक्कत हो जाएगी जोड़ने में, जुड़ तो जाएगा लेकिन लगेगा टाइम, हमें क्या करना है, टाइम को सेव करना है। तो यहाँ पे s क्या लिखेंगे, s 50 कितने टर्म की बात कर रहा है 50, तो लिखेंगे कितना 50 प्लस 1 51, यही तो होगा 50 51, कैसे n इंटू एन प्लस वन, तो 50 का मैं 50 में जोड़ देंगे 51, 50 मल्टीप्लाइड बाई 51 डिवाइड बाई 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, अब लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 51, 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा 2, और 25 में से कितना हो जाएगा 125, 125 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 127, तो कितना आएगा 1275 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, एस 50 टर्म कितना आ जाएगा 50 टर्म। तो अगर कभी भी आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अब और एक सीख लो, ठीक है, अगर पूछेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर, नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर का सम अगर पूछेगा, देखो कैसे, अगर मैंने बोला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का सम क्या होगा, दिक्कत होगी ना। इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 का क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, हो गया। क्यूब कभी कभी कोई पूछ लेता है, क्यूब का अगर पूछ लेगा, तो क्यूब का जब अगर आपका पूछेगा, ठीक है, तो लिखोगे सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये होगा n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2n प्लस वन डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग क्या करेंगे, तो ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक होमवर्क, उस होमवर्क को करके आएंगे, ठीक है, और एक दो होमवर्क मैं आपको और दे रहा हूँ, लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस, ऐसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर, बताएंगे क्यों, लिख तो लो, कल मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सर आके केमिस्ट्री लिए बैठे हुए। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर का, यहाँ पे लिखना 25 का स्क्वायर का, इस फार्मूले से लगा के आना क्या आंसर आएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 30 का क्यूब का सम क्या होगा, तो इसको इस फार्मूले से लगा के आना और दोनों आंसर बताना कि क्या आंसर आ रहा, कल मैं वेरीफाई करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को जो देख रहे हैं, वो सारे के सारे जो है फर्स्ट क्वेश्चन को लगा के लेके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया, वो कुछ लगा के लेके आएंगे। फिर अगला हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज भी पढ़ेंगे, ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन फार्मूला कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद लॉग पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फिजिक्स हमें डर इसीलिए लगता है भैया, फिजिक्स हमें इसीलिए डर लगता है कि उसमें घुसा हुआ मैथ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अगर हम उस बेसिक के कॉन्सेप्ट को अगर हमने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वहीं से हमारा फिजिक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।